Today's video is very special and I would like to dedicate this video to all my teachers and my classmates of class 10th. I was thinking from a long time to share the memories of class 10th. So today's video is related to my class 10th journey and after that. बहुत से लोगों को ये कहते ज़रूर सुना होगा, स्कूल के वो दिन भी क्या दिन थे, स्कूल लाइफ इज़ द गोल्डन लाइफ। सच बताऊं तो आज उन सभी बातों का असली मतलब समझ आया जब स्कूल लाइफ छोड़कर कॉलेज लाइफ में आ गई। समझ में नहीं आ रहा स्टार्ट कैसे करूं, तो लोगों की कई कुछ पंक्तियों से ही स्टार्ट करती हूँ। स्कूल के वो दिन भी क्या दिन थे, यारों दोस्तों के संग वो हंसी ठिठोलियाँ और मौज मस्तियाँ, वो किसी एक का क्लास से निकलना और सभी का उसे बॉटल थमा देना, टीचर का क्लास में ना होना और हम सभी का हल्ला गुल्ला और शोरगुल करना। फिर अनिमेश सर, ऐसे तो वो मेरे अपने मामा हैं, पर पता नहीं स्कूल में कभी मुंह से मामा निकला ही नहीं। कभी कभी तो घर पर भी मामा के जगह सर ही निकल जाता था, पता नहीं क्यों, शायद एक डर सा था। खैर वो तो हुई मेरी बात, पर जर्नी को कंटिन्यू करती हूँ। वो हल्ला गुल्ला और शोरगुल करना, अनिमेश सर और रवि सर को आता देख सभी का चुप हो जाना। स्कूल के वो दिन भी क्या दिन थे। जानते हो, आज जब सोचती हूँ ना तो लगता है कि काश वो डर ना रहता तो शायद आज समय कुछ और होता। ऐसे तो रवि सर स्कूल के सेक्रेटरी और अनिमेश सर प्रिंसिपल थे, शायद इस कारण से कुछ डर मन में बैठ सा गया था। लेकिन सच कहूँ तो आज स्कूल से निकलने के बाद वो डर रिस्पेक्ट और फॉर्च्यून में बदल गया है। आई एम रियली थैंकफुल टू देम एज वेल एज ऑल माई टीचर्स फॉर देयर वैल्यूएबल गाइडेंस एंड इमेंस सपोर्ट फॉर मेकिंग अस व्हाट वी आर टुडे। पर एक बात तो मन में ही रह गया कि शायद वो डर स्कूल में रहते ही निकल जाता। खैर जो हो गया उसे तो बदला नहीं जा सकता, पर एक नया कल तो लिखा जा सकता है। कहा जाता है टीचर्स आर द गाइडिंग सोल एंड इज़ द वन who always stand as a strong pillar for their students। तो ऐसे ही कुछ टीचर से मैं सभी को इंट्रोड्यूस करती हूँ। आज़ाद सर, वो आज़ाद सर का क्लास में आना और केमिस्ट्री पढ़ाना और पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में कुछ ऐसी बातें करना और हम सभी का हंसना और कभी कभी कुछ बातों पर ई वाला फेस बनाना। ऐसे तो आज़ाद सर हमारे क्लास टीचर भी थे, बट कभी मौका ही नहीं मिला थैंक्स करने का। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प मी टू सेंड दिस मैसेज टू ऑल माई टीचर्स मिसिंग दोज ऑसम डेज ऑफ स्कूल। अब आगे बढ़ते हैं। गुरु सर, वो गुरु सर का क्लास में आना और हिंदी और संस्कृत पढ़ाना और कभी कभी हमारी रिक्वेस्ट पर उनका कहानी सुनाना, और जब उनके क्लास में हल्ला होता तो सीधे बैक बेंचर्स को डांटना। Missing those stories and enjoyment of school. Last but not least, दयानिधि सर। ऐसे तो दयानिधि सर हमें सिविक्स और इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, पर कभी कभी हमारे रिक्वेस्ट करने पर सभी को घोस्ट स्टोरी भी सुनाया करते थे, और उनकी स्टोरी में ऐसा लगता था मानो कोई रियल लाइफ घोस्ट स्टोरी सुना रहे हैं। मिसिंग दोज घोस्ट स्टोरीज। उस साल मानो हमने सारे त्योहार स्कूल में मनाए थे। क्लास में टोटल 24 बच्चे, जिसमें 10 लड़कियां और 14 लड़के थे। ऐसे ही एक रक्षाबंधन का त्यौहार था जो आज भी मुझे अच्छे से याद है। हम सभी लड़कियों ने सभी लड़कों को राखी बांधी थी। अगर मैं अपनी बात करूं तो ये राखी बांधने का मतलब ये नहीं था कि मुझे रिटर्न में कुछ गिफ्ट चाहिए था, बस इतना ही था, होप इन फ्यूचर कभी कोई हेल्प चाहिए होगा तो सभी भाई हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार हो। और आज मैं कह सकती हूँ कि वो जो एक भाई बहन का रिश्ता है जो आज भी मुझे सभी से जोड़े हुए हैं, और बस भगवान से यही प्रार्थना है कि ये रिश्ता, ये साथ हमेशा यूँ ही बना रहे। ऐसे ही देखते पूरा साल निकल गया और आ गया स्कूल लाइफ का लास्ट डे। यस, दैट वाज आवर फेयरवेल डे। वो स्कूल का आखिरी दिन और सभी का दुखी होना, वो स्पीच बोलते बोलते सभी के आंखों का नम हो जाना,
छुट्टी होने पर सभी जूनियर्स को टॉफ़ी बांटना और स्कूल से निकलने के बाद सभी का एक दूसरे से गले मिलना और कहना कि मिलते रहेंगे। ऐसे ही दिन बीतते गया और आ गया बोर्ड एग्ज़ाम का पहला दिन और सब्जेक्ट मैथ्स। कई लोगों से सुना होगा मैथ्स का फुल फॉर्म, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। मानो उस दिन सभी का हाल बुरा था कि क्या होगा क्या नहीं। पर इन सब के बीच एक बात की एक्साइटमेंट भी थी कि उतने दिनों बाद फिर सबसे मिलना हुआ। वैसे तो एग्ज़ाम सेंटर हम लोग का केंद्रीय विद्यालय रामगढ़ में था, जो आर्मी रेजिमेंट के अंदर था। खैर आगे बढ़ते हैं। वो एग्ज़ाम का पहला दिन सभी का सबसे पहले स्कूल में मिलना, फिर रवि सर और अनिमेश सर से आशीर्वाद लेकर वहाँ से निकलना। एक गाड़ी में सभी लड़के और दूसरी गाड़ी में सभी लड़कियाँ। हम सबों का राह में डिस्कस करते, बात करते और खोजते खोजते एग्ज़ाम सेंटर पहुँचना। फिर सभी का सिटिंग अरेंजमेंट देखना और गेट खुलने तक वहाँ आर्मी रेजिमेंट में घूमना और गेट खुलते ही सबसे पहले एंट्री लेना। मानो एग्ज़ाम सेंटर में पर डे सबसे पहले एंट्री लेने का हमने रिकॉर्ड बनाया था। फिर एग्ज़ाम ख़त्म होने पर सभी का एक साथ बात करते, पूछते और डिस्कस करते हुए बाहर निकलना। फिर सभी का गाड़ी में बैठना और वो पेट्रोल पंप के पास रुकना, खाना पीना, मौज मस्ती करना और फिर वहाँ से एक साथ निकलना। ऐसे ही एग्ज़ाम के दिन भी बीत गए। फिर सभी अपने अपने घर में मानो अपनी ही दुनिया में खो गए। न जल्दी किसी से मिलना हुआ, ना ही मस्ती हो पाई। तभी मिलने का एकमात्र सहारा व्हाट्सएप ही था। फिर व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाना और 1-2 दिनों में सभी का ग्रुप एग्ज़िट करना। खैर ये सिलसिला तो आज भी कायम है। ऐसे ही टाइम बीतते गया और फिर पता चला स्कूल के एनुअल फंक्शन के बारे में। फिर सभी का उसे लेकर चर्चा करना कि तुम आ रही हो या नहीं, तुम आ रहे हो या नहीं। फिर सबका एक साथ मिलना, एक दूसरे से हालचाल, करियर और स्टडी के बारे में पूछना। इससे ज़्यादा कुछ बात नहीं हो पाई और ना ही मौज मस्ती हो पाई। पता नहीं वो स्कूल के दिन कहाँ गए और न जाने कभी वापस आएंगे भी या नहीं। उस वक्त तो लगा जैसे सभी अपनी अपनी दुनिया में ही व्यस्त थे। जब स्कूल में थे उस समय और एक आज का समय है, मानो दोनों में आसमान ज़मीन का अंतर हो। न जाने फिर कब मिलना होगा, न जाने फिर कब स्कूल जैसी मस्ती हो पाएगी, न जाने वो दिन कहाँ खो गए, न जाने वो दिन वापस आएंगे भी या नहीं, पता नहीं। आज यूं ही बैठे बैठे कहाँ से ये सारी बातें दिमाग में आ गई और इतना लंबा सफ़र मानो मैंने फिर से जी लिया हो। अच्छा लगा आज आप सभी से अपनी कुछ बातें और कुछ यादें शेयर करके। तो फिर चलिए मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में।